समय में बाहर के विदेश के लोग आकर भारत में ये कला सीखते हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं, कथक सीखते हैं, ओडिसी सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं और अपना नाम विदेश में करते हैं। लेकिन विदेश तो आजकल के जो हिप हॉप वगैरह करते हैं इसका इतना ओरिजिन नहीं है, उनका जैसा बॉडी चलता है वो वैसा कर देते हैं। बट क्लासिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको साल लग जाते हैं लोगों को सीखने में, तब जाके बॉडी के अंदर परफेक्शन आता है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है, वो फिर फॉर द टाइमिंग ही हो जाएगा। अब और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कई जने डांस कल्चर में नहीं डालना चाहते हैं, उसमें क्या कमाई है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है और यहाँ पे सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव चल रहा है, 4 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें अलग अलग सेगमेंट है, उसमें एक कथक और ये जो क्लासिकल भरतनाट्यम जो नृत्य है, तो वो भी टीम है हमारे साथ है। कीर्ति मैम हमारे साथ हैं, इनकी टीम है। तो इनसे जानेंगे कि थोड़ा अपनी टीम के बारे में बताएं और किस तरह का आज परफॉर्मेंस रहा वो बताएं। नमस्कार। और हम लोग की जो टीम है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी बड़े गुरु हैं, ये ऐसे नॉर्मल नहीं है। मेरा अकेडमी का नाम है पैशनेट टैलेंट्स अकेडमी और हम काफ़ी साल से ये काम करे आ रहे हैं। और जहाँ पे भी मौका मिलता है, जहाँ पे एक प्रसिद्ध जगह पे जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है जिसमें हम अपने संस्कृति के बारे में कुछ बता सके, अपने कल्चर के बारे में हम कुछ दिखा सके, तो हम नृत्य के थ्रू उसे हम पेश करते हैं। तो हमारे साथ हैं गुरु सृष्टि हैं, सृष्टि मैम हैं, फिर अक्षता मैम हैं और हमारे उज्जवल जी हैं। तो ये भरतनाट्यम टीचर्स हैं और ये हमारे अकेडमी से कनेक्टेड हैं, तो हमारे अकेडमी में भी सिखाते हैं और इन लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो धन्यवाद। आपको सबसे पहले तो जो सम्मान मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगता है परफॉर्मेंस करके? परफॉर्मेंस करके बहुत अच्छा लगता है। एक भरतनाट्यम एक बहुत ही पुराना डांस परफॉर्मेंस है, एक डांस स्टाइल है जिसको भारतीय सभ्यता में बहुत माना जाता है। तमिलनाडु से इसको लिया गया है, ओरिजिनेटेड है ये। तो हम लोगों को करते हुए 15 साल हो गए हैं, 15 साल से भी ज़्यादा। 10 साल से हम सिखा रहे हैं इस नृत्य को। तो यही है कि जितना हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को पता चलेगा, बाहर पता चलेगा, उतना ही हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए भी अच्छा है। जितना जानेंगे, जितना हम उसको प्रमोट करेंगे, उतना हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे स्तर पर इस भारतीय कलाकार को या कलाकारी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो आज की जनरेशन है वो एकदम फास्ट है, पॉप, हिप हॉप म्यूजिक टाइप का जो उनकी जो चॉइस है, तो वैसे लोगों को आप कैसे इसमें लेके आना चाहेंगे? उनके लिए तो ऐसा कर सकते हैं कि उनको एक बार हमारे साथ आकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कैसे भारतीय हिंदुस्तान की रूट से जुड़े रहें, उनकी जो जड़ें हैं वो कैसे हम उनसे जुड़े रहकर बाहर इस कल्चर को आगे बढ़ाएं। आज के समय में बाहर के विदेश के लोग आकर भारत में ये कला सीखते हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं, कथक सीखते हैं, ओडिसी सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं और अपना नाम विदेश में करते हैं। लेकिन विदेश में है वेस्टर्न डांस कल्चर है, वो आजकल के यहाँ पे काफ़ी कल्चर बढ़ गया है बिकॉज़ लोगों को फास्ट बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है भरतनाट्यम में फास्ट नहीं होता, पर उसमें चाहिए पेशेंस, रियाज़, बहुत समय लगता है उस चीज़ को सीखने के लिए, गुरु की एक ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो यही है कि धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, जिनको पसंद है नृत्य वो इसमें ज़रूर आएंगे। मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं भरतनाट्यम सीख रही हूँ और 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं सिखा रही हूँ। तो यही है कि बाहर नेशनली, इंटरनेशनली मैंने काफ़ी डांस परफॉर्मेंसेस करे हैं, बच्चों को सिखाया है और आगे भी मैं ऐसी कला को आगे बढ़ाना चाहूँगी। थैंक यू। मैं बचपन से सीख रही हूँ भरतनाट्यम, अभी 10 साल हो गया बच्चों को सिखा रही हूँ। मैं एमए कर चुकी हूँ भरतनाट्यम में। लेकिन पहले हमारे टाइम पे जितना भरतनाट्यम सीखते थे उतना शायद भले ही ना सीखे, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस तो आ गया है। क्लासिकल का बेस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स खुद इनिशिएट करके बच्चों को क्लासेस में डालते हैं सो दैट के उनको डिसिप्लिन आए, मैनर्स समझ आए। यूजुअली मतलब अब जैसे वेस्टर्न सीख रहे उसमें वो डिसिप्लिन मैनर्स इतना नहीं आएगा जितना क्लासिकल में आएगा। तो बच्चे सीख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्ट है
वो मतलब लापता ना हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे। चलिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने में जो योगदान है आप लोगों का वो अमूल्य है। सबसे पहले आपको ये सम्मान मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पहले इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस करके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है परफॉर्मेंस कर रहे। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया, तो अच्छा है। थैंक यू। तो नए जनरेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे आप इससे? लाइक अभी जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर वेस्टर्न डांसेस की तरफ ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, तो जो क्लासिकल डांस है हमारा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का जो जड़ है हमारी, जो वो क्लासिकल डांस ही है। ये जो डांस आया है वो नाट्य शास्त्र से आया है, ये जो शास्त्र है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल के जो हिप हॉप वगैरह करते हैं इसका इतना ओरिजिन नहीं है, उनका जैसा बॉडी चलता है वो वैसा कर देते हैं, बट क्लासिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको साल लग जाते हैं लोगों को सीखने में, तब जाके बॉडी के अंदर परफेक्शन आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लासिकल सीखते हो तो आपके अंदर संस्कार आता है, आप गुरु की इज़्ज़त करते हो, राइट, और आप अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति को ऐसे संजोए रखने में जो आप लोगों का योगदान है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज बच्चों को तो आप जो जैसे ढालोगे ना वो वैसे ही सांचे में ढल जाएंगे। आप बचपन से उन्हें थोड़ा सा एक मोटिवेट करो, आपकी आप खुद भी नहीं चाहना चाहते, उनमें पेशेंस नहीं है। हम देखते हैं हमारे अकेडमी में आते हैं, उनको फटाफट रिजल्ट चाहिए, 2-3 महीना के अंदर मेरा बच्चा एकदम बहुत महारत हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सब 10-10, 15-15 साल से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी भी लाइफ टाइम उनको सीखना ही है। सीखते रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ये कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, साथ में अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं इन सब चीज़ों को लेके, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है, वो फिर फॉर द टाइमिंग ही हो जाएगा। अब और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कई जने डांस कल्चर में नहीं डालना चाहते हैं, इसमें क्या कमाई है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब इश्यूज भी आते हैं, लेकिन कुछ तो रीज़न होगा। आप देखो, अगर भरतनाट्यम सबसे पहला हमारा डांस फॉर्म है पूरे वर्ल्ड का, और उसको हमारे आदि योगी जिन्हें कहते हैं शिव जी, उन्होंने भरतनाट्यम का जो नॉलेज है वो अगस्त्य मुनि को दिया था। अगस्त्य मुनि फिर आगे बढ़ाए थे, तो कुछ तो रीज़न होगा। उनको भी हमने तांडव, हमें पता है तांडव इज़ कनेक्टेड टू शिव जी, नटराज इज़ कनेक्टेड टू शिव जी, तो कुछ तो रीज़न होगा। इसमें जो आँखों की मुद्रा, हाथ की मुद्रा, ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप एक भरतनाट्यम, क्लासिकल, कोई भी डांसर, चाहे वो हिप हॉप या कंटेम्प्रेरी क्यों ना हो, आप उस डांसर को खड़ा कर दो और एक नॉर्मल पर्सन को खड़ा कर दो, वो ज़्यादा फिट लगेगा और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जिएगा। सो हैज़ टू बी सम रीज़न कि हम ये सब चीज़ें पहले सिखाते थे छोटे से, जैसे योग है, अब योग में भी वही अलर्टनेस है, तो वो भी इसी में है। तो पेरेंट्स को कहना चाहिए कि नहीं, आप कला में भी भेजो उन्हें, बचपन से भेजो, वो उनको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। चलिए, तो ये सही बात है, मैम ने सही कहा। और ये जो डांस है, ये जो नृत्य है, वो भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको बचाए रखने में काफ़ी कारगर है और इन सब का योगदान सराहनीय है। इसमें अनुशासन है, संस्कार है और एजुकेशन के बिना संभव नहीं है, एजुकेशन भी चाहिए। जो हिप हॉप है और जो आज का ऑर्केस्ट्रा डांस है वो एकदम चलता फिरता है और वो चंद सेकंड का है। जो आज की फिल्में गानों की तरह है, जो आज आते हैं और मिलियन में चलते हैं और कल कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो हमारे पुराने गाने हैं वो आज भी सदाबहार हैं और वो हमेशा सदाबहार रहेंगे। तो हम भी यही कहेंगे कि इन सब लोगों की सुने और मैम की सुने, और आप भी अपनी बच्चों से इस तरह के जो नृत्य हैं और जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने में योगदान करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।